फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये आपका प्रीवियस ईयर दरोगा का सीट नंबर 14 है। ठीक है, सीट नंबर 14 है। इसके पहले मैंने आपको 14 क्लास करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वीडियो का। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि एनटीपीसी का जो है, एनटीपीसी का वो सीबीटी 2 का आपका क्या है, आ चुका है शेड्यूल, डेट आ चुका है। ठीक है, उसमें क्या डेट आया है कि शायद हाँ 15 जनवरी को आपको रिजल्ट दिया जाएगा सीबीटी 1 का। 15 जैन को सीबीटी 1 का रिजल्ट दिया जाएगा, और ये फैक्ट है, देना ही पड़ेगा रेलवे को। ठीक है, ये 15 जनवरी को आ जाएगा रिजल्ट। 110% आप श्योर रहिए। ठीक है, और 14 फरवरी से 18 फरवरी तक आपका क्या होगा, सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा। तो मेरा मतलब है ये बताने का आप लोग को कि अगर अगर आप लोग में से किन्हीं का भी जो एनटीपीसी का फॉर्म भरे होंगे, एनटीपीसी का फॉर्म भरे होंगे या ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे, ठीक है ना, ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, आप समझ लीजिए कि अगर एनटीपीसी में आपका 50 प्लस रॉ मार्क्स बन रहा है, किसी भी बोर्ड में 50 प्लस रॉ मार्क्स बन रहा है, एक आध दो ठो बोर्ड छोड़ के, इलाहाबाद हो गया, जैसे अहमदाबाद हो गया, ये सब बोर्ड को छोड़ के, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि ज़्यादा 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 7 लाख से ऊपर आपका क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। 7 लाख से ऊपर रिजल्ट आएंगे। प्लस में 13 कैटेगरी, वेरियस कैटेगरी है, जिसमें 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, उसका अलग अलग कैटेगरी में उसका अगर उसका रिजल्ट आएगा इसमें। तो जैसे जैसे लोग चॉइस दिए होंगे उसके अनुसार अगर एक दो भी कैटेगरी में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे एलपी में हुआ था, आपको याद होगा, आपको बगल में लिख दिया होगा कि पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार कि आप किस में सेलेक्ट हुए हैं। जैसे 138 था, 137 था, रेलवे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लोको पायलट, इसी तरह करके आपका 4-5 पोस्ट में सेलेक्ट हुए हैं। जिसका ज़्यादा नंबर था वो सब पोस्ट में सेलेक्ट हुआ था। तो अगर आपका 50 प्लस, मेरा कहने का मतलब है कि 50 प्लस मार्क्स अगर आपका बन रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, तो आप एनटीपीसी सीबीटी 2 का तैयारी कर सकते हैं। क्यों? इससे एक फ़ायदा और भी है कि अगर मान लीजिए बाय द वे वैसा 99% चांस है कि 50 प्लस वाला का हो जाएगा, 2-4 बोर्ड छोड़ के। अगर ग्रुप डी में आपका, अगर यहाँ का तैयारी अगर नहीं भी होता है तो ग्रुप डी में 100% हो जाएगा, है ना। उसका भी डेट आने वाला है आपका, वो 1 महीना के अंदर उसका डेट आएगा। ठीक है, अगले आप जनवरी लास्ट में देख लीजिएगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि क्या है, एनटीपीसी सीबी2 का 35 मैथ है, 35 रीजनिंग है और 50 जीके जीएस जनरल अवेयरनेस है। इस 50 में क्या है जानते हैं आप, साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी है, और जीके जीएस में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मतलब जितने भी आप बोल सकते हैं ये सारे यहाँ हैं। अगर इस 70 को टारगेट करके आप 50 प्लस या 60 स्कोर करते हैं, यहाँ 30-40 25-30 स्कोर करते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब था कि अगर आप लोग बोलेंगे तो हम एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी 2 का, ठीक है, जो 2018 में कब हुआ था शायद याद नहीं, 2016 या 18 में हुआ था, तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो क्वेश्चंस, जो उसका मैथ का क्वेश्चंस है, वो आपको हम करा सकते हैं। 15-15 क्वेश्चंस डेली, 2 सेट, मतलब 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मतलब 2 दिन में। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए अगर ऐसा हो सकता है कि इस सीजीएल वाले जो रीजनिंग का जो आपका चल रहा है वो मे भी ना चले। ठीक है, जैसा आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो प्रीवियस ईयर का मैथ है वो कराया जाए तो कराएंगे, नहीं तो यही चलते रहेगा, जो आपका ये दरोगा प्रीवियस ईयर सीट का जो सीजीएल बेस्ड है आपका जो चल रहा है वही चलेगा। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, वैसे देखिए, वहाँ अगर टारगेट करते हैं ना, तो आपके पास एनटीपीसी, मेरे ख्याल से सब कोई भरा होगा यार, फॉर्म क्यों नहीं भरा होगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में से एक वैकेंसी लिए जा सकते हैं। ग्रुप डी में 70 प्लस स्कोर करना होगा आपका रो मार्क्स, और एनटीपीसी में 80 प्लस करना होगा आपको रो मार्क्स। ठीक है, तभी कोई चांस है।
है ना, 80 प्लस 90 प्लस, ठीक है, 120 में, 120 नंबर में, और यहाँ 100 में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। देखिए मुझे भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं, फिर आपको आपके सामने हम मतलब वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। सब चीज़ एक मतलब अगर हम बोला जाए कि मतलब मैथ भी, रीजनिंग भी, साइंस भी एक ही दिन में, ये अब भी पॉसिबल नहीं है कुछ दिनों तक, ठीक है ना। एक एक वीडियो ही हो जाए वही बहुत है, सब कुछ देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। देखिए ये 20 क्वेश्चंस है अभी आपका, ये सारे बेहतरीन क्वेश्चंस है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा फास्टली बनाएंगे हम अभी, और आपको अगर फास्ट लगेगा तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि 2 वक्तव्य दिया हुआ है, वही स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये, और कंक्लूजन दिया हुआ है। वक्तव्य यानी यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है ये दोनों, और ये कंक्लूजन दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 2 वक्तव्य को पढ़िए। वसा जो है फैट जिसको बोलते हैं, वसा मानव हृदय के लिए खराब है। वसा जो है स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि वसा जो है मानव हार्ट के लिए खराब है, ठीक है। चलिए एक यहाँ पढ़ लिया आप, दूसरा देखिए, मनुष्य के विकास के लिए वसा आवश्यक है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि मनुष्य के विकास के लिए वसा आवश्यक है। आप ये दोनों चीज़ों को 100% ट्रू मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्टेटमेंट बोल दिया वो ट्रू होता है क्वेश्चंस के लिए। निष्कर्ष देखिए, अगर कुछ भी अधिक किया जाए तो बुरा है। अगर कुछ भी अधिक किया जाए तो बुरा है, तो क्या अधिक किया जाए तो बुरा है, यहाँ तो कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। यहाँ स्टेटमेंट में देखिए वसा जो है वो स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट वसा को किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर कुछ भी अधिक किया जाए तो यहाँ देखिए वसा का कहीं जिक्र नहीं है, कुछ भी में बहुत कुछ आता है, तो ये 100% श्योर नहीं है कि ये स्टेटमेंट सही होगा, तो ये गलत होगा, ठीक है, गलत की कैटेगरी में आएगी। कुछ भी अगर संयम से किया जाए तो अच्छा है, तो कुछ भी मतलब क्या किया जाए। आप तो यहाँ स्टेटमेंट में वसा के बारे में बता रखे हैं ना, देखिए वसा, यहाँ भी वसा का जिक्र है, यहाँ भी वसा का जिक्र है, लेकिन दोनों निष्कर्ष जो कंक्लूजन है वो कुछ भी पे जाके हो रहा है, तो ये कुछ भी वाला श्योर नहीं है, ये गलत है। हो सकता है वसा का बात कर रहा हो सकता है किसी और चीज़ का बात कर रहा हो कुछ भी में, तो यहाँ आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ना तो एक और ना ही 2 पालन की जा रही है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 2 की ओर। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। 2 वक्तव्य दिया हुआ है, फिर उसी तरह दिया हुआ है आपका 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस देखते ना आप क्वेश्चंस को पढ़ने नहीं लगिएगा, क्योंकि टाइम का बहुत कीमत होता है एग्जाम हॉल में। आप सीधे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे, उसके बाद आप तुरंत टिक मार के निकल जाएंगे। वो स्टेटमेंट पढ़िए, एक दिन 24 घंटे का होता है। चलिए भाई ठीक है। कुछ यूरोपीय देशों में गर्मी के मौसम में मध्य रात्रि के दौरान सूर्य को देखा जा सकता है। बोल रहा है कुछ यूरोपीय देश हैं वो गर्मी के मौसम में मध्य रात्रि के दौरान, गर्मी के मौसम में मिडनाइट, जैसे 12-1-2 बज जाता है रात को, मिडनाइट के दौरान सूर्य को देखा जा सकता है। जैसे दिन में देखते हैं ना, वैसे कुछ देशों में मध्य रात्रि में देखा जा सकता है सूर्य को। ये है, देखिए नॉर्वे आधी रात के सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो नॉर्वे यूरोपीय देश में पड़ता है, ठीक है ना। और नॉर्वे में जो आधी रात होती मिडनाइट, उसमें सूर्य ऐसा दिखता है ना कि जैसे वहाँ मानो दिन है। नॉर्वे को आधी रात के सूर्य की, इसीलिए सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ यूरोपीय देश का जिक्र है और यहाँ नॉर्वे यूरोपीय देश में आता है। और यहाँ देखिए मध्य रात्रि का जिक्र है, तो यहाँ भी आधी रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो ये इसको रिलेट कर रहा है और 100% रिलेट कर रहा है। अंधेरी रातें बहुत डरावनी होती है। भाई ये डरावनी का जिक्र कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है, भूता फिल्म थोड़ी चल रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ओनली 1 होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। डरावनी तो कहीं बात ही नहीं हो रहा है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपको पता होगा बोर्ड मास का रूल है ना, बोर्ड मास आपको पता ही होगा। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ मतलब गुना वाला, ऑफ ये जो होता है उसका गुना बोलते हैं। D फॉर डिवीजन यानी भागा, और ये ब्रैकेट जो होता है। और M फॉर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन गुना। A फॉर एडिशन जोड़, और S फॉर सब्सट्रैक्शन, है ना, मतलब कि घटाव। देखिए प्लस आ गया यहाँ पे, इनटू आ गया, प्लस आ गया, और डिवीजन आ गया था, फिर उसके बाद गुना होता है, फिर देखिए यहाँ से ये सीक्वेंस प्लस गुना और जोड़, और उसके बाद घटाव आएगा माइनस वाला, तो ऑप्शन जाएगा सी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। देखिए सोफ़ा को 41 लिखा जा रहा है।
सोफ़ा का आपको देखिए पोजीशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। हर बार हम ABCD लिख के आपको नहीं बता सकते हैं। एस का पोजीशन आपको क्या होता है 19 होता है, ओ का पोजीशन कितना होता है 15, एफ का 6 और ए का 1, इसको जोड़िएगा आप तो 41 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सबका जोड़ के लिखा हुआ है, तो आपको पूछा जा रहा है स्टेलर, इसका STELLAR है ना। तो एस क्या होता है, एस का 90, टी का 20, ई का 5, एल का 12 और एल का 12 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ए का 1, आर का 18, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, इसको अगर जोड़िएगा आप तो जोड़ के 87 आता है ना, आप जोड़ सकते हैं। इसका हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगता है तो अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर करें, ठीक है ना। बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लोग प्लीज़ लाइक नहीं करते हैं वीडियो, ठीक है। अगर 70-80 लोग देखते हैं तो 4, 5, 10 लाइक होता है, ठीक है। पता नहीं आपको कितना एफर्ट चाहते हैं, ठीक है ना। सूर्य की स्थापना का सामना करने वाला व्यक्ति की छाया शाम के दौरान किस दिशा की ओर आती है। देखिए शाम के दौरान जो होता है ना, आपको पता है कि सनराइज होता है ईस्ट की ओर, ये एन हो गया, ये ई हो गया, ये एस हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, है ना। तो देखिए सनराइज होता है ईस्ट की ओर, और जो सन जो आपका मतलब क्या बोलते हैं, जो अंत होता है, जो डूबता है जिसको बोलते हैं, जो सन डूबता है या अंत होता है जो वेस्ट की तरफ जाके होता है ना। तो ये बोला जा रहा है कि सूर्य की स्थापना का सामना करने वाले व्यक्ति की छाया शाम के दौरान किस दिशा की ओर आती है। शाम के दौरान तो देखिए आप रात में देखिएगा ना, आपका जो छाया बनेगा वो अपोजिट बनता है, और दिन में जो होता है वो सूर्य के अपोजिट बनता है, ठीक है। तो ये शाम की बात हो रही है, जिधर से सनसेट हो रहा है इसके अपोजिट पड़ेगा। तो ये वेस्ट में सनसेट हो रहा है तो इसके अपोजिट में बनेगा, यानी कि आपका किधर बनेगा, पूर्व की ओर बनेगा। यहाँ पे छाया बनेगा, पूर्व दिशा में छाया बनेगा, ठीक है। तो इसका यही कॉन्सेप्ट था, आपका आंसर जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगर कुछ और आता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देंगे सबको, जिससे क्लियर हो जाएगा। आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कमेंट में, ठीक है ना। एक आदमी की आयु जो है उसके बेटे की आयु से 2 गुनी है। देखिए मान लीजिए कि आदमी मान लेते हैं फादर, F फॉर फादर, S फॉर सन, ठीक है। तो एक आदमी की आयु जो है मतलब उसका उम्र जो है उसके बेटे की आयु से 2 गुनी है। मान लीजिए कि बेटा की आयु x है, तो तो उसके फादर का क्या हो जाएगा 2 गुना, यानी 2x हो जाएगा। तो 20 साल बाद उनके बेटे की उम्र, उनके बेटे की उम्र यानी एस की उम्र कितने साल के बाद, 20 साल के बाद, 20 साल के बाद उनके बेटे की उम्र पिता की वर्तमान उम्र से 2 कम होगी। पिता की वर्तमान उम्र कितना है 2x है ना। देखिए पिता की वर्तमान उम्र कितना है 2x है ना। अब क्या बोल रहा है 20 साल बाद उसके बेटे की, तो x + 20 कर देते हैं, ये 20 साल बाद हो गया उसका बेटा की, कितना कम होगा उसके फादर से, उनके बेटे की उम्र पिता की वर्तमान उम्र से 2 कम होगा, तो 2 कम होगा यानी +2 हो जाएगा। देखिए हम बोल रहे हैं ना कि आपके पास जो है जितना पैसा है उससे मेरे पास ज़्यादा है 2 रुपया, मेरे पास ज़्यादा है 2 रुपया, तो आपको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, आपको अपने में 2 रुपया ऐड करना होगा। तो वही बोला जा रहा है। देखिए कि 20 साल बाद, आराम से क्वेश्चंस पढ़िए, 20 साल बाद उनके बेटे की उम्र, किनके बेटे की उम्र, देखिए उनके फादर जो है 20 साल बाद, तो यहाँ 20 साल ऐड कर दिए, उनके बेटे की उम्र पिता की वर्तमान उम्र से, देखिए पिता की वर्तमान उम्र यहाँ है, पिता की वर्तमान उम्र से 2 कम है ना, 2 कम है, 2 कम है, तो इसको बराबर करने के लिए +2 कर दिए इधर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका 22, आप करके देख लीजिएगा, x इधर आ जाएगा, -x इधर आ जाएगा, तो x हो जाएगा 20 + 2 22। अब देखिए तो बोला जा रहा है तो आदमी की वर्तमान आयु का पता लगाएं। तो आदमी की वर्तमान आयु क्या है, आदमी की वर्तमान आयु तो 2x है, x का वैल्यू कितना है 22, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा जो कि वर्तमान आयु है आदमी का, ठीक है। तो 2x बराबर हो जाएगा 2 × 22 यानी कि 44 है ना, 44। तो ये हो जाएगा आपका 44 आदमी की वर्तमान आयु।
तो क्वेश्चंस क्या है, आदमी की वर्तमान आयु का पता लगाएं अगर 20 साल बाद उसकी उम्र एक ऐसी संख्या होगी जो एक आदर्श वर्ग होगा। तो आंसर तो 44 होगा। अगर इसमें 20 साल जोड़िएगा वह आदमी की वर्तमान आयु में तो कितना हो जाएगा, ये 20, ये हो जाएगा 64। तो ये आदर्श वर्ग है, आप क्रॉस चेक भी हो गया आपका। ये 8 का स्क्वायर है, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो ये 64 जो 20 साल बाद बन जाएगा वो 8 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ऐसे वर्तमान आयु पूछा जा रहा है तो 2x मतलब 22 दूना 44, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपको चेक करके बता दिए जो क्वेश्चंस में बोल रहा है। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 7। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2028 के दौरान कितने महीने में दिनों की विषम संख्या शामिल होगी। देखिए अंग्रेजी कैलेंडर आपको पहले ही दिन बोले थे कि सीजीएल में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना तो जनवरी फरवरी विथ स्पेलिंग विथ डेट विथ डे मतलब कितने दिनों का होता है, ठीक है, आप याद कर लेंगे। सैटरडे संडे जो वीक का होता है वो आप स्पेलिंग के सहित याद करेंगे। ABCD आप क्या करेंगे विथ पोजीशन अपोजिशन लेटर, ठीक है, मतलब उल्टा करके वॉवेल, ये सब याद रखेंगे आप। तो देखिए जनवरी जो होता है जे फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, आप लिख लीजिएगा कंप्लीट। अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पकड़ने वाला था, क्वेश्चंस जो मिस्टेक नहीं करना था आपको, क्या मिस्टेक नहीं करना था, देखिए कि जो जनवरी हो जो यहाँ 2028 है ये आपको पता है ये क्या है, लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। आपको पता है जब लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में क्या कॉन्सेप्ट है कि फेब जो मंथ होता है वो 29 का होता है। तो अगर जल्दी में आप 28 का ले लेंगे तो यहाँ विषम संख्या पूछा जा रहा है तो आप क्वेश्चंस गलत कर देंगे। तो फरवरी आपको पहले 29 ले लेना है, जनवरी कितने का होता है 31, मार्च कितने का होता है 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, सॉरी यहाँ पे जून, हाँ 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, ठीक है, दिसंबर 31। अब काउंट कर लीजिए विषम वाला, है ना। देखिए काउंट कर लेते हैं, एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आई थिंक आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, है ना, क्वेश्चंस का। देखिए क्वेश्चंस नंबर 8, डावर एक साधारण पासा के साथ खेल रहा है। डावर जो है साधारण पासा, पासा वो जो लूडो गोटी खेलते हैं ना, आप देखिए साधारण पासा क्या होता है, लूडो जो गोटी खेलते हैं आप, है ना, उसमें क्या होता है, देखिए ये ऐसे एक ये होता है, ठीक है। देखिए साधारण पासा में 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। लूडो गोटी में जो खेलते हैं दोनों साइड, मान लीजिए ये एक साइड है तो इसका अपोजिट साइड है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि वह पासा के साथ खेल रहा है, वह पासा के चेहरे पे 3 हो जाता है। और जब खेलता है, जैसे लूडो में हम लोग मतलब ऐसे ऐसे करके लूडो को मतलब क्या बोलते हैं, लूडो पर जब लूडो बुक जो होता है, जो ऐसे चौकोट होता है ऐसे, उस पर जब गिराते हैं, यहाँ घर होता है, यहाँ घर होता है, यहाँ घर होता है, जब यहाँ गिरता है तो जैसे ही गिरता है ना उस पर 3 आ जाता है, ठीक है। तो 3 आ जाता है तो कैसे था, ऐसे ऐसे जो डॉट रहता है वो 3 रहता है उसमें, मतलब आता क्या है 3 आ जाता है, ठीक है। उसके फेस पे क्या आ जाता है 3, ये 3 आ जाता है। तो निम्न में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से, यहाँ देखिए वर्ड, निश्चित रूप से किसी भी पक्ष पर नहीं हो सकती। तो ये जो है इस ऑप्शन के अनुसार देखिए आपके पास ये पासा का क्वेश्चन ऑप्शन से बनता है। आपके पास 1 2 4 5 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से किसी भी पक्ष पर नहीं हो सकती, मतलब कि पक्ष कौन कौन है यहाँ पे, ये है ना, ये पक्ष पे नहीं हो सकती जो तुरंत पासा के चेहरे से आसन हो जाती है। आसन कहने का मतलब क्या हो गया कि ये भुजा जो है ना आसन है, ये वाली है जो आसन है, ये आसन है, ठीक है, जो दिख रहा है वो आसन है, ठीक है। और जो इसके बैक साइड है, मान लीजिए कि ये इसका पिछला भाग है, ठीक है, और ये सब जो है वो आसन है। तो बोल रहा है
तो कौन सी संख्या निश्चित रूप से पक्ष पर नहीं हो सकती जो तुरंत पासा के चेहरे से आसन हो जाती है। ठीक है, तो तुरंत आसन हो जाती मतलब जो विपरीत संख्या पे होगी वो जो विपरीत जो पीछे होगा। आप लूडो उठा के देख लीजिएगा, आप जो खेलते हैं पासा, आप देखिएगा 1 के पीछे 6 होगा, 3 के पीछे 4 होगा और 2 के पीछे 5 होगा। तो जो पीछे है ना, जो पीछे है, आप एक बार लूडो को गोटी को नीचे गिराइएगा तो आप 3 साइड देख सकते हैं। आप उसका सब पीछे वाला जो साइड है वो नहीं देख सकते। ठीक है, तो जो पीछे वाला साइड है वो नहीं देख सकते। तो यहाँ जो है जो 3 आ जाता है जब, तो 3 और 4 जोड़ के 7 होता है। तो ये 4 जो है वो पीछे वाला भाग है। क्या है, तो वो उस समय आसन भुजा पे नहीं दिखेगा, वो बैक साइड इधर इस पे दिखेगा। ठीक है, बैक साइड वाला पे। तो हमें जब ये नहीं दिखेगा तो 1 दिख सकता है, 2 दिख सकता है, 5 दिख सकता है, लेकिन ये 4 नहीं दिख सकता है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी नंबर। ठीक है, कुल मिलाकर अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 3 आता है तो 3 और जोड़ 4 7, ये हमेशा अपोजिट पे होगा, तो ये आसन पे नहीं आ सकता। आप 4 देखिएगा, ऑप्शन टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अगर योगेंद्र यशपाल की तुलना में तेजी से दौड़ता है, यहाँ पे कौन है, योगेंद्र जो है वो यशपाल की तुलना में तेजी से दौड़ता है, यानी योगेंद्र ज़्यादा तेज है यशपाल से, और योगी आनी से अधिक तेजी से दौड़ता है, और योगी जो है वो आनी से अधिक तेजी से दौड़ता है ना, आनी जो भी है तेजी से दौड़ता है। तो कौन है जो यशपाल से तेजी से नहीं दौड़ता है, कौन उन सभी में सबसे धीमी है, कौन उन सभी में धीमे है और यशपाल से तेजी से नहीं दौड़ता है। देखिए, योगेंद्र है यशपाल से बेसी है और यशपाल का ही जिक्र हो रहा है, तो योगी भी है जो आनी से बेसी है ना। योगी जो है वो ऑप्शन में देखिए यशपाल दे दिया है, तो ये तो खत्म हो गया। योगेंद्र यहाँ से पता चल रहा है कि यशपाल से भी तेजी है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, योगी जो है वो आनी से है, तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे नीचे बचता है आनी, सबसे पीछे आनी है, नीचे आनी होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप ऑप्शन से भी क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से 5 के गुणकों के स्थान वाले अक्षरों ए को 1, बी को 2 इस प्रकार लिखा जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि ये पोजीशन दिया है कि जैसे ABCD होता है ना, 1 2 बी का वो बता दिया आपको एग्जाम्पल लेके कि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से 5 के गुणकों को स्थान वाले अक्षरों को हटा दिया जाता है, मतलब कि जो 5 पे आता है ना, 5 वाला, 10 वाला, 15 वाला, 20 वाला और 25 वाला हटा देते हैं। ठीक है, तो कितने स्वर बाकी बच जाएंगे, तो मान लीजिए कि अगर 5 वाला, 10 वाला, 5 10 15 20 और 25 वाला को हटा देते हैं ABCD से, तो इसमें कितने स्वर आते हैं देख लेते हैं, कितना हटता है, और फिर जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो आपको बताए थे, आपको याद होगा, पहला लेक्चर देखिएगा, ई जो टी, ये 5 के श्रृंखला में आता है ABCD में, 5 10 15 20 25, इसी को हटाना है, इसको हटा दिए। तो देखिए, इसको हटाने के क्रम में एक वॉवेल जो होता है, वॉवेल कौन कौन होता है, स्वर A E I O U, तो ये देखिए एक मेरा ई हट गया यहाँ से और एक वो हट जाता है, ये 5 वाला गुणज क्रम में हटाने के चक्कर में, तो 2 वॉवेल मेरा हट जाता है। तो बचा कौन, हमारा ई यहाँ से हट गया है ना, कौन कौन हट गया, ई हट गया और कौन, ओ हट गया, तो बचा कितना, 3 वॉवेल AIOU, तो यही आपका आंसर जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हर 150 मिनट में एक स्टेशनरी से एक ट्रेन निकलती है, एक स्टेशन से, माफ़ कीजिएगा स्टेशनरी पढ़ दिए है ना। हर 150 मिनट में, 150 मिनट बोले तो 2.5 घंटा है ना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 2 घंटे में 120, और फिर 30 बच गया वो आधा, मतलब कि 120 मिनट बोले तो 2.5 घंटा है ना। तो हर 150 मिनट में एक स्टेशन से एक ट्रेन निकलती है। क्या है, एक स्टेशन है, वहाँ से एक ट्रेन निकलती है। यदि कोई घोषणा की गई कि वहाँ घोषणा होते रहता है, अनाउंसमेंट होते रहता है ना, कि पिछले ट्रेन जो है वो 40 मिनट पहले गई, कितने देर पहले गई, 40 मिनट पहले। अगली ट्रेन जो है, घोषणा हो जाती है कि आपकी ट्रेन जो है 40 मिनट पहले चली गई और अगली ट्रेन जो है वो 6 बजे जाएगी।
तो घोषणा कब की गई, तो घोषणा कब की गई, देखिए अगली ट्रेन कितने बजे है, 6 बजे, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 6 बजे, और हर एक ट्रेन कितने कितने देर मतलब 150 मिनट के 150 मिनट में एक स्टेशन एक ट्रेन से निकलती है, तो अगर मतलब 2.5 घंटा में एक ट्रेन निकलती है, तो 6 बजे के पहले कौन ट्रेन निकला होगा, एक ठो 4:30 बजे निकला होगा, है ना। 4:30 पे एक ट्रेन निकला होगा, कितने बजे, मतलब 6 बजे अगर एक ट्रेन है और 2.5 घंटे के अंतराल पे निकलती है, तो एक ट्रेन जो 6 बजे से पहले है वो 4:30 बजे निकला होगा, पक्का निकला होगा। अब 4:30 बजे निकला होगा, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि अधिक को घोषणा की गई कि पिछला ट्रेन 40 मिनट पहले चली गई। कितना देर पहले चली गई, 40 मिनट पहले। तो जितना देर पहले चली जाएगी ना उसको यहाँ जोड़ देंगे। तो अगर 4:30 में आप 40 मिनट जोड़िएगा, सॉरी कितना, ये 3:30 होगा ना, हाँ 3:30 और 4 6, 3:30 बजेगा ना। अगर 6 से हम 2.5 घंटा घटा देंगे तो 3:30 बजेगा, और तो जितना देर पहले ट्रेन निकलेगी उसको 40 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4:10 में। क्यों, कैसे होगा, देखिए 30 मिनट इसमें दे दीजिए, ये 4 बज जाएगा, इसका 10 मिनट बच गया, तो 4:10 में 4:10 में वहाँ से ट्रेन निकली है, तो अगली ट्रेन 6 बजे। तो घोषणा कब की गई, तो घोषणा की कब की गई थी, 4:10 में। कब की गई थी, 4:10 में। तो 4:10 में घोषणा, देखिए यहाँ से पकड़ भी सकते हैं आप क्वेश्चंस को, कि आपका बोला जा रहा है घोषणा में कि 40 मिनट पहले एक ट्रेन चली गई, तो और ट्रेन जो है वो एक मतलब 150 मिनट अंतराल मतलब कि 2.5 घंटे से निकलती है, मतलब एक ट्रेन। तो आप घोषणा अगर 4:10 में करेगी तभी तो 40 मिनट पहले यानी 3:30 में एक ट्रेन निकलेगा, तभी तो ये दोनों का डिफरेंस 2.5 घंटे होगा जो कि एक ट्रेन निकलती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको एग्जाम्पल लेके, कि आप गए, आपको पता है कि ट्रेन का टाइमिंग कितना बजे है, 11 बजे, है ना। आप गए स्टेशन और आपको बोला गया कि आप किसी से पूछे कि ट्रेन चली गई क्या, बोला हाँ 40 मिनट पहले चली गई। इसका मतलब आप वहाँ 11:40 में पहुँचे थे, है ना। आप 11:40 में पहुँचे थे, है ना, तभी तो वो ट्रेन चली गई। अब तो इस स्थिति में क्या किए, टाइम ऐड हो गया, तो यहाँ भी टाइम ऐड हो रहा है ना। देखिए क्वेश्चन है 12, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह कहा गया है कि सभी गाजर सस्ते हैं, ऑल कैरोट आर चीपेस्ट, मतलब सभी गाजर जो हैं वो सस्ते हैं। देखिए गाजर जो है यहाँ पे जितने भी गाजर हैं वो सस्ते हैं, ठीक है। सभी गाजर सस्ते हैं, गाजर आ गए सस्ते के अंदर, ऑल गाजर मतलब सॉरी सभी गाजर जो है, ऑल कैरेट्स आर चीपेस्ट, मतलब सभी गाजर मतलब सस्ते हैं। कुछ गाजर खराब हैं, कुछ गाजर जो हैं वो खराब हैं, ये आ गया खराब की कैटेगरी में। कुछ गाजर आ गया इसमें जो कि खराब है। खराब गाजर छोटे हैं, और ये देखिए गाजर जो यहाँ है ये खराब वाला जो है ये क्या है, छोटा है। खराब गाजर छोटा है, और अच्छे गाजर लाल हैं, ठीक है। बाकी जो गाजर ये बच गया ये अच्छा वाला गाजर है, ठीक है। ये जो है अच्छा वाला गाजर है, ये क्या है, ये लाल है, ठीक है। और सभी गाजर सस्ते हैं, कुछ गाजर खराब है, तो ये कुछ गाजर ये खराब है, यहाँ ये गाजर खराब था जो कि ये छोटा वाला गाजर था, कुछ गाजर ये खराब था, है ना। तो आगे पढ़िए, और अच्छे गाजर लाल हैं, निम्न में से कौन से निश्चित रूप से सच है। आप स्टेटमेंट पढ़िए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। लाल गाजर खराब है, यहाँ देखिए लाल गाजर के बारे में क्या बोला गया है, क्वेश्चंस पढ़िए कि लाल गाजर के बारे में क्या बोला गया है। लाल गाजर के बारे में क्या बोला गया है, यहाँ देखिए सभी गाजर सस्ते हैं, कुछ गाजर खराब है, खराब गाजर छोटे हैं, और अच्छे गाजर लाल हैं। कौन लाल क्या है, अच्छे गाजर हैं, तो यहाँ बोला लाल गाजर खराब है, तो ये नहीं होगा ना सच। सच आपको देखना है। लाल गाजर छोटे हैं, यहाँ देखिए खराब गाजर छोटे हैं, जबकि लाल गाजर तो अच्छा है ना, तो कैसे छोटा हो सकता है, खराब गाजर छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। छोटे गाजर सस्ते हैं, ठीक है। तो इसको देख, छोटे गाजर सस्ते हैं, तो सभी गाजर सस्ते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी गाजर सस्ते हैं, तो सभी गाजर के अंदर तो छोटा गाजर आएगा ना, तो छोटा गाजर भी सस्ता होगा, तो ऑप्शन आपका यही होगा। तो देख लीजिए डी नंबर भी, लाल गाजर महंगे हैं। यहाँ बोला गया है सभी गाजर सस्ते हैं, तो लाल गाजर कहाँ से आ गया, ठीक है, महंगे में, तो आपका क्या हो जाएगा, छोटे गाजर सस्ते हैं, ऑप्शन सी, जो कि निश्चित रूप से सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप वैसे भी बना सकते थे बिना वेन डायग्राम के इस क्वेश्चंस को।
क्वेश्चंस नंबर ये 13, निम्नलिखित में से श्रृंखला को पूर्ण करें। कोण को त्रिकोण और समकोण को क्या बोला जाता है? पंचकोण इसका आंसर दिया है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, इसका कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आपको बता दीजिएगा, नहीं तो इसका आंसर होगा पंचकोण। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 14 की ओर। जिस क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट नहीं होता है वो क्वेश्चंस पता नहीं क्या होता है। रति का चेहरा पश्चिम की तरफ है। देखिए रति अच्छा नाम है, ठीक है। रति का जो चेहरा है NESW, आपको ट्रिक बोले ना, इसको याद रख लीजिएगा। NESW, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, S फॉर साउथ, W फॉर वेस्ट, ठीक है। तो रति का चेहरा पश्चिम की तरफ है। किधर है? पश्चिम मतलब इधर है। रति का चेहरा किधर है? ये रति कोई लड़की का नाम लग रहा है ना। ये रति का चेहरा इधर है, पश्चिम की तरफ। वह बाईं और मूर्ति है। बाईं और मूर्ति मतलब कि नीचे की तरफ। बाईं इसका क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। आप पेज घुमा के देख सकते हैं, ठीक है। बाईं और मूर्ति है। और मुड़ने के बाद क्या होता है? और घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाती है। घड़ी की देखिए, ये है घड़ी। आपको पता है कि घड़ी कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज घूमती है ना। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी ऐसे घूमती है, ये क्लॉकवाइज। ये हो गया क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा होती है क्लॉकवाइज, घड़ी इस दिशा में घूमती है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? इस घड़ी का विपरीत, यानी कि ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए, घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाती है। तो घड़ी की उल्टी दिशा मतलब ये दिशा, यानी कि 90 डिग्री ऐसे होगा इसका, ये होगा 90 डिग्री, और ऐसे मुड़ जाती है, तभी तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में हुआ। तो अब बोला जा रहा है कि उसका चेहरा किधर है? उसका चेहरा इधर देखिए, पूरब की तरफ है। पूरब होगा आंसर, क्या होगा? C नंबर, ठीक है। बस आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा? C नंबर। अगर बोलता घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा किधर होती है? घड़ी की दिशा, घड़ी तो ऐसे घूमती है ना क्लॉकवाइज, लेकिन ये उल्टी घूमना है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ऐसे घूमेगा इधर से। तो आपका इधर 90 डिग्री मुड़ा, तो आपका किधर जाएगा? ईस्ट, यानी कि पूरब की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, स्वाति के पति की सास। अब ये लड़की लोग समझ सकती है, ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए, स्वाति के पति, लिखिए ये रहा आपका स्वाति। स्वाति के पति है ना, पति। स्वाति के पति यानी स्वाति होगी स्त्रीलिंग, ये हो गए पुल्लिंग, भाई साहब पति जी, है ना। स्वाति के पति की सास, स्वाति की पति की सास, यानी जो मेरी सास होगी, मेरी वाइफ की क्या होगी? माँ होगी, यानी कि स्वाति की माँ होगी, है ना। सास की बहन यानी उसकी माँ की बहन, यानी स्वाति की मौसी कौन हो गई? मौसी हो गई, है ना। को एकमात्र भतीजे, तो सास की बहन यानी ये बहन को एकमात्र भतीजे का, सास की बहन को एकमात्र भतीजे का स्वाति से क्या संबंध है? तो जो इसका बहन का जो उसका भतीजा होगा, इसकी जो भतीजा होगा वो तो स्वाति के भाई होगे ना। एकमात्र भतीजा बोला जा रहा है, यानी कहने का मतलब जो स्वाति की माँ की बेटा होगा वो उसकी बहन का भतीजा होगा। आप देख लीजिए घर में ही करके, है ना। यानी स्वाति के भाई होगा, तो स्वाति के भाई वही पूछा जा रहा है, तो स्वाति से क्या संबंध है? भाई का संबंध है। बस क्वेश्चंस खत्म। क्वेश्चंस नंबर 16, अगर बीत गया परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा? देखिए ये देख लीजिए, ये अपने आप को यहाँ रखिए, आज है, ये क्या है? आज है। तो परसों क्या होता है? आज के बाद कल, और जैसे आज कितना तारीख है? 6 दिसंबर है शायद, मे बी, जो भी हो। देखिए जो आज है, आज के बाद कल होता है और कल के बाद परसों होता है, ठीक है। ये कल है और ये परसों है, तो उसी परसों को भरसों लिखा गया। परसों मतलब पा होगा, ठीक है, परसों है। तो क्वेश्चन है कि अगर बीत गया परसों शनिवार था, बीत गया परसों शनिवार था, तो बीत गया परसों शनिवार था, तो आने वाला परसों तो आज ये है, तो कल ये परसों, ये जो परसों है ये क्या है? ये आने वाला परसों है। ये जो है आपका, ये आने वाला परसों है। कौन है? आने वाला, आने वाला परसों है ना। तो बीत गया परसों कहने का मतलब ये आज के पहले इधर भी एक कल होगा और इसके पहले एक परसों होगा जो बीता हुआ परसों होगा। ये कौन है? बीता हुआ परसों है, बीता हुआ परसों, है ना। तो बीता हुआ परसों को क्या था? शनिवार,
यहाँ रख दीजिए शनिवार। अब देखिए ये शनिवार, ये रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, तो आने वाला परसों क्या हो जाएगा, बुधवार। क्या होगा, बुधवार। कहानी खत्म। ऑप्शन डी नंबर। आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। देख रहे होंगे आप लोग कितना एफर्ट लगता है ना। आपको देखिए कुछ नहीं बोलते हैं यार कि हम ज़्यादा एडिट भी नहीं करते हैं कोई भी चीज़, है ना, कि इसको एडिट कर दो, उसको ये करो, मतलब लाइक शेयर बटन सब्सक्राइब लगा दो, ठीक है। आपकी मर्जी पे है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप खुद सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, आप खुद शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप नहीं करिए। अगर हिमेश हिमात के मुकाबले लंबे हैं, अगर हिमेश जो है वो हिमात के मुकाबले लंबे हैं, हिमेश। चलिए यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चंस पढ़िए और थोड़ा थोड़ा रफ करने का आदत डालिए। पूरा क्वेश्चंस अगर एक बार पढ़िएगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। अगर थोड़ा थोड़ा सा उस क्वेश्चंस को 1-2 लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो आगे जो लाइन पढ़िएगा वो ज़्यादा ईजी होगा। अगर हिमेश जो है वो हिमात के मुकाबले लंबे हैं, किसके मुकाबले, हिमात, यानी हिमेश लंबा होगा हिमात से, है ना, क्वेश्चंस बोल रहे हैं। और देखिए ये झारखंड सीजीएल है, इसका उतना लेवल नहीं है, ठीक है ना, कि आपको एसएससी सीजीएल की तरह पानी पिला देगा, ठीक है। तो आप दिमाग में बैठा के चलें कि इजी क्वेश्चन से ही आया होगा तो जल्दी बनेगा। अगर हिमेश जो है वो हिमात के मुकाबले लंबे हैं लेकिन हितेन की तुलना में अधिक लंबा नहीं है, तो हिमेश जो है वो हितेन के मुकाबले में अधिक लंबा नहीं है, इसका मतलब हितेन ही लंबा होगा। आप रीजनिंग का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से होता है, ठीक है। हितेन ही लंबा होगा, ठीक है, जो हिमानी से लंबे हैं। हितेन जो है वो हिमानी से भी लंबे हैं, जो मतलब क्या, हितेन, हितेन जो है वो हिमानी से भी लंबे हैं, क्या, ठीक है। अगर हिमात से कम 2 व्यक्ति लंबे हैं, देखिए हिमात से 2 व्यक्ति लंबा हो गया, हिमेश और हितेन। हिमात से कम 2 व्यक्ति लंबे हो गए, हिमेश और हितेन, है ना। अगर हिमात से कम 2 व्यक्ति लंबे हैं लेकिन हिमेश से मुकाबले सिर्फ एक ही लंबा है, तो हिमेश से एक ही लंबा यानी हितेन लंबा हो गया, तो निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा कौन है भाई, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है हितेन है, ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि 8 फरवरी 2016 को यदि 8 फरवरी 2016 को सोमवार था तो 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये क्वेश्चंस आप बनाएंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस हमने बहुत करवा दिया है। 20 नंबर क्वेश्चंस हम आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चंस है, आपको बताएंगे, ठीक है। इसलिए हम ये इजी क्वेश्चंस है। प्लीज़ कमेंट में कम से कम यार 10 लोग तो कमेंट करके बता दो आंसर, गलत सही जो भी हो 10 प्लस लोग तो बता दो। 1 लोग बोलते हो, 2 लोग बोलते हो, ठीक है। तो आप बताओ कि इससे क्या मोटिवेशन मिलेगा, कैसे पढ़ाने को मोटिवेशन मिलेगा। आप खुद चेक करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछला लेक्चर है इसका आपका जो कराएं उसमें 2 या 3 कमेंट होगा, ठीक है। वही लोग जो रेगुलर रहते हैं ना, ऐसा मन करता है कि यार उन लोगों को कैसे छोड़ दें, ठीक है। इसीलिए मतलब करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है। आपको अगर अच्छा लगता है तो अगर आप इसको आराम से पेन उठाइए ना कि 8 फरवरी ऐसे लिख दीजिए और यहाँ 2016 को क्या है, सोमवार है, तो 15 मार्च को क्या होगा, आप कैलकुलेट करिए ना, कुछ सोचिए तो, कुछ लिखिए तो, तब तो पता चलेगा कि क्या होगा इसका आंसर। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कम, अगर आप लोग 10 से प्लस लोग नहीं कमेंट करते हैं इसका आंसर तो फिर देख लीजिए क्या होगा, पता नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। पूर्ण करिए, इसको क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि ए के बाद बी को गायब किया हुआ है, ठीक है ना, बी को गायब है यहाँ पे, और फिर सी और डी यूज किया है, और लेटर की संख्या जो है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो इससे कंफर्म हो गया कि आने वाला जो वाट के जगह पे होगा वो 4 लेटर का होगा। तो इससे ऑप्शन एलिमिनेशन करके देख सकते हैं, आपका बी नंबर सीधा गोल हो जाएगा। आपको बी पर ध्यान नहीं लगाना है। तो आपका क्या होगा, वर्ड के जगह पे 4 अक्षर का होगा। यहाँ देखिए उसी तरह 5 अक्षर का आया है। अब देखिए 1 2 3 चौथा। अब क्या है कि एक यहाँ पे देखिए बी का गायब किया हुआ है, सी डी लगातार लिखा। अब यहाँ देखिए ई और एफ 2 लेटर को गायब कर दिया, ई और एफ, और जी को लिखा, जी एच आई लगातार। अब क्या करना है हमको 3 लेटर, फिर हमको 3 लेटर गायब करना होगा। ये 2 किया तो आई के बाद 3 लेटर गायब कर दीजिए। आई के बाद क्या होता है, जे के एल, इस तीनों को गायब कर दीजिए। तो आपको इसके आगे जो 4 लेटर होगा वो लिखना होगा एम एन ओ पी, आपका आंसर हो गया, ठीक है। एम एन ओ पी यानी कि आंसर सी होगा, ठीक है।
देखिए आपको कितने अच्छे से बता दिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताते हैं। नीचे दी गई वर्ण श्रृंखला में रिक्त स्थानों को समूह को क्रमिक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करें। मतलब कहने का मतलब है ये ऑप्शन है आपके सामने 4, ठीक है, दिख रहा होगा ये 4 ऑप्शन, इसको यूज करके इसको पूरा करना है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसको पहले काउंट करिए, मतलब जो डॉटेड लाइन है उसके सहित। देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है। और आपको भरने वाला कितना है सब में, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 5 है भरने वाला और ये 5 जगह खाली है और टोटल है ये 15। तो अगर आप 3-3 का पेयर बना लेना, तो 3-3 का पेयर बना लेंगे तो 5 जगह भर देंगे। तो 3-3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, 3-3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। देखिए CAB एक 3 का पेयर हो गया, C डॉट C ये 3 का पेयर, 1 2 3 सॉरी ये हाँ 1 2 3, हाँ 3 ही का हुआ ना, हाँ 3। फिर देखिए 1 2 3 ये 3 का पेयर हो गया, 1 2 3 ये 3, अब बाकी 3। तो अगर ऐसा चीज़ चुनिए इस चारों में से जो हर एक सीरीज को रिपीट करे, तो C के बाद जो आएगा वो भी यहीं आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे ज़्यादा चूज हो गया क्या, CAB CAC, यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में मिस प्रिंटिंग मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बुक से, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर क्या है आपका 20 है, रीजनिंग का क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 20 है। देखिए पहले C है, फिर डॉट है, फिर BC है, फिर डॉट है, फिर B है। ये C के जगह पे B है, क्या है B है, ठीक है, ये C के जगह पे B है। आप लोग क्वेश्चंस अगर लिखते होंगे तो इसको सुधार लेंगे। तो देखिए C के बाद डॉट है, आप क्या लिखें ऐसा जो ये रिपीट कर दे। तो आप ऑप्शन उठा के देखिए, अगर पहला उठाते हैं, ठीक है, पहला अगर उठाइएगा आप तो CAB, चलिए ठीक है, फिर CAB, ठीक है, ए मतलब CAB हो गया, फिर CAB हो गया, फिर C उठाते हैं तो फिर CAB हो गया, चलिए ठीक है। फिर अगर आप यहाँ A देते हैं फिर CAB हो गया, ठीक है, फिर लेकिन CAC आ जाता है लास्ट में, ये वाला सूट नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह देखिए आगे आने वाला क्वेश्चन है, तो ये 4 तो सूट कर रहा था। अब देखिए कि अगर यहाँ पे B आता तो ये हो जाता, तो ऐसा कोई है जो C की जगह B में ऑप्शन हटा रहा है, तो यहाँ पे C है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ये B है, ये B है, तो AACB। अब अगर इसको बैठा देते हैं यहाँ पे AACAB हो गया, तो देखिए CAB तो आपका ऑप्शन जाएगा C नंबर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ना देखिए अभी बता दिए। अब इस टाइप का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाला है। मान लीजिए कहीं 5 का पेयर बनता है, कहीं 4 का पेयर बनता है, कहीं ऐसा होता है कि 5 का बन रहा है पहला, फिर 4 का बना, फिर 5 का बना, फिर 4 का बना। कहीं कहीं सीरीज में ऐसा होता है कि 3 का बना, 4 का बना, फिर 5 का बनेगा। फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि 6 का बना, 7 का बना, 8 का बना, फिर ऐसा होता है कि 7 का बना, 6 का बना, 5 का बना। तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, तो इतना डीप नहीं जाना चाहिए, मतलब झारखंड CGL आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आई थिंक आपको समझ गया होगा, समझ गए होंगे, सॉरी। चलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।